तो फ्रेंड्स सुबह की क्लीनिंग के काम करने के बाद आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं अभी तक। मैं और मम्मी उठ गई थी। हाँ, अक्षत भी चला गया है, सुबह सुबह 6 बजे चला गया था। तो अब हमें 3 लोगों की चाय बनानी, पोछा लगाना रह गया है, लेकिन अब चाय पीऊँगी क्योंकि मम्मी भी उठ गई हैं। तो मन कर रहा था चलो साथ में बैठकर चाय पियेंगे, क्योंकि मम्मी के साथ तो कभी कभी ही मौका मिलता है चाय पीने का। और पोछा लगाऊंगी अभी बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, बरसात में जो फ्रिज के ऊपर है मतलब पानी सा आ जाता है, कुछ पसी जाती नहीं कोई चीज़, जैसे हल्की हल्की सी वैसे पानी सा आने लगता है। तो पोंछ दिया है उसको। तो यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई है। तो आज 3 लोग हैं फीकी चाय पीने के लिए, क्योंकि मम्मी भी चाय फीकी ही पीती हैं। तो हम 3 लोगों की बना ली है। उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल दी है, क्योंकि नंदिनी को भी दे देंगे। नंदिनी को हमारी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हमारी मम्मी बैठी ठंड लग रही है। नंदिनी हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आप चल में। वादी का ही समय हो रहा है, तो मैं आ गई थी नहाकर। क्लीनिंग के सारे काम हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं, सुखाए नहीं है अभी। पूजा भी कर ली है और अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो आज नाश्ते में पराठा ही बनाए। सब्जी रखी हुई थी और थोड़ा सा बाजार से मंगा लिया है। बैगन की सब्जी रखी थी, रात को बनाई थी, क्योंकि कड़ी रखी हुई थी तो कड़ी बच गई थी। क्या चीज है भैया? कौन? कुछ छोड़ भी दिया करो मेरे लिए। ये ना छोड़ने के चक्कर में उस दिन गलत फहमी हो गई। अगर पापा छोड़ते होते तो मैं जेब चेक करती। पापा कभी कुछ छोड़ते नहीं, मैं जेब चेक नहीं करती, ऐसे भिगो देती हूँ कपड़े। मानव जो स्वस्थ होता है इंसान, उसके शरीर की लंबाई उसकी हृदय की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है। जय श्री श्याम। सुबह का नाश्ता पानी हो चुका है, लंच की तैयारी होने लगी है। तो आज चौलाई मंगाई है। नंदिनी के पापा किसी काम से मार्केट गए थे, तो मंडी की तरफ ही जाना था। तो मैंने कहा अगर चौलाई मिल जाए ताज़ी ताज़ी से तो ले आना। बिल्कुल फ्रेश चौलाई मिल गई है, तो इसको बनाऊंगी। और पता है वही लगता है क्या बनाएं क्या बनाएं। तो सबसे पहले मैंने कहा चौलाई छौंकती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने दाल चावल बनाया था, रोटियाँ बनाई थी, चौलाई काट ली थी, एक आलू काट दिया है। उसके बाद रख दी कढ़ाई, डाल दिया है तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च। उसके बाद चौलाई डाल दी है और फिर नमक डाल दूँगी, इससे थोड़ा दब जाए। तो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ही बनी थी बस। अब ये लग रहा है कितनी सारी लग रही है। और चौलाई बनाई थी दोपहर में, दाल चावल रोटी बनाई थी, सारा काम हो चुका था। उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को। तो आज आने हैं गोलगप्पे, तो उसी की तैयारी कर रही थी। वैसे तो मैंने यहाँ पर रियल आवाज़ रखी थी, टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए बंद करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर मैंने आम का कच्ची अमियाँ होती हैं वो काट ली हैं, थोड़ी पीली सी निकली थी लेकिन बहुत खट्टी हैं। तो इसको भी उबाल लूँगी। कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए, इधर कटहल भी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि कटहल कल का आया हुआ है, तो इसको भी बनाना ज़रूरी है। तो कटहल बनाकर रख दूँगी और थोड़ा सा बचा वो भी सेक दूँगी। यहाँ पर बतासे भी आकर पहले से ही रख देंगे। गोलगप्पे बतासे, कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं बतासे बोलते हैं, तो पानी पूरी बोलते हैं। कटहल उबल रहा है, कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू उबल रहे हैं। तो अब इसमें अमियाँ उबलने के लिए रखूँगी। आलू उबल रहे हैं, अमियाँ उबलने के लिए रखती हूँ। और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती। अरे कई बार दिखाया है, लेकिन इस बार फिर से दिखाऊंगी। निकल के चले यार, मेरी टाइम ऐसे ही मन कर गया।
कौरे तूने आम खाए, धो के खाए? बहुत बड़ा आशिक बन रहा है, आशिक। और फ्रेंड मुझे सूट भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने इमली भिगोई थी, तो इसको भी कढ़ाई में डायरेक्ट छान दिया है। छौंक लाकर बनाती पर ऊपर से लगा दूंगी, तो इसको मैंने छान दिया है। अब इसको पकने के लिए रख दूंगी और फिर इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी गुड़। थोड़ी सी क्या, जितनी ज़रूरत है उतनी ही डालेंगे। मैं तो गुड़ की बनाती हूँ, चीनी की कभी नहीं बनाती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि गुड़ कम हो तो थोड़ी चीनी डालनी पड़ जाती है, वैसे तो गुड़ की ही बनाती हूँ। और ये सब बनाते बनाते क्या हुआ, इतनी सारी पंखी आ गई थी। जो पंखी होती है ना बरसात में आती, इतनी सारी आ गई थी, बहुत सारी आ गई थी। सारी लाइटें बंद की मैंने, बाहर की लाइट जलाई, तब जाकर निकली। उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया था। और यहाँ पर नंदनी करने लगी थी आरती, क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी। तो वही ला मैं दिया बाती कर देती हूँ शाम की, तो कर लेती है नंदनी भी मेरी। सुबह की पूजा हो, शाम की पूजा हो। तो और यहाँ पर गुड़ डाल दिए, इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गुड़ गल जाएगा, उसके बाद पक जाएगी, तो फिर उसमें छौंक लगा देंगे, हींग जीरे मिर्च का। और छौंक लगाया था पर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो सौंफ भी डालती हूँ मैं, साबुत हो तो साबुत डाल दो, अगर पिसी हुई होती तो पिसी हुई थोड़ी मोटी मोटी निकाल कर उसमें से डाल देती हूँ। आलू उबल गए थे, ठंडे भी हो गए थे, तो इनको छील लिया है और इसमें नमक मिर्च मिला दूँगी। अमियाँ भी ठंडी हो गई, इनको निकाल दिया था। तो कुछ गुठली भी डाल दी थी उबलने में, तो इनका भी गूदा निकल आया है। तो बस जो पानी निकला है इसका वो भी डाल दूँगी। नंदनी ने तब तक हम अमिया और पुदीना, धनिया, हरी मिर्च पीस लिए है और यहाँ पर ले लिया है भगोना। तो सारा सामान इसी में मिलाकर रख दूँगी। नंदनी के पापा आ जाएंगे तभी उसमें बर्फ़ और पानी डालेंगे। बकाया सारा जो मसाला होता है वो सब इसी भगोने में करके रख दूँगी। तो छान लूँगी, पीस तो लिया है वैसे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन छान लेते हैं ना तो जो धनिया पुदीने के थोड़े से रेसे रह जाते हैं वो निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छा बन जाता है अरक। आज हींग जीरा भी भुना हुआ नहीं है, तो मुझे जीरा भी भूनना है। तो पहले जीरा भून लिया था इसी में ही, जो चमचा सामने रखा छौंक वाला, फिर इसमें ही छौंक बनाकर मैंने सूट में भी डाल दिया। सूट भी कंप्लीट हो गई, अरक का काम भी कंप्लीट होने ही वाला है। बस हींग जीरा रह गया डालने को, तो हींग जीरा डालूँगी, काला नमक डालना है। तो वो सब नंदनी के पापा आ जाएंगे तब डाल दूँगी। और कटहल को उबाल लिया था मैंने और इसको थोड़ी देर रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब मैंने इसमें कढ़ाई में तेल लगा दिया है और इसको कटहल को मुझे फ्राई करना है। तो अच्छे से, तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मैंने, 2-3 बार में हो गया था। उसके बाद कढ़ाई में तेल लगा दिया है। तो मैं पहले तो थोड़ा ज़्यादा तेल डालती थी पर अब कम कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत हैवी हो जाती, वैसे भी बहुत हैवी हो जाती है इस तरह कटहल बनाओ, पर अब सादा किसी को पसंद ही नहीं आता है। तेल लगा दिया था, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा हींग जीरा, उसके बाद डाल दी ढेर सारी प्याज, और प्याज में डाल दिए हैं सारे मसाले। और लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, बाज़ार का ही बना हुआ ले आई थी एक बार नंदनी किसी काम के लिए, वही बचा हुआ रखा था, तो वही डाल दिया था। क्योंकि अदरक थी भी नहीं, लहसुन तो था पर अदरक नहीं थी, तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और उसके भुनने के बाद में डाल दिया है मैंने इसमें कटहल। तो कटहल डालने से पहले जो प्याज होती है उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है, क्योंकि कटहल के साथ ये भी भुनती रहेगी बाद में, वरना ये बिल्कुल जल जाएगी। और कटहल की सब्ज़ी बना ली थी, थोड़ा सा दही डाला था, कसूरी मेथी डाली थी, कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी है इसलिए फिर पूरी नहीं बनाई थी मैंने। बतासे खाने बैठ गए हैं, तो यहाँ पर चैलेंज करना है नंदनी को मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने बतासे अपने लिए लगा लिए हैं, 6-6 बतासों का, नहीं 8-8 बतासों का ही हो रहा है। पहले तो नंदनी 10 बतासों कर रही थी, पर मैंने 10 बहुत हो जाएंगे नंदनी, तो फिर 8-8 का किया है। और पता है मैंने क्या चला कि नंदनी तो खाने में मस्ती, मैंने अपने 2 बतासे कम कर दिए, लेकिन फिर भी मैं नंदनी से हार गई। तो अरक ले लिया है दोनों ने कटोरों में, इसी से ही खाना है। और शुरू हो गया है चैलेंज नंदनी का। मम्मी का एक ख़त्म नहीं हुआ, वैष्णव का तीसरा पड़ गया हूँ मैं, चौथा। मम्मी तीसरे पे ही है, 5, वैष्णव 6। लो वैष्णव जीत गई, अभी मुँह बाहर लेकिन है, मुँह में है अभी वैष्णव के मुँह में है, वैष्णव जीत गई। और फिर उसके बाद लगा ली थे सोट के बतासे, तो सूजी और आटे के दोनों ही लगाए हैं। अरक के भी दोनों ही के खाए थे, सोट भी बनाई थी मैंने ताज़ी, लेकिन पहले वाली भी रखी हुई है, तो अभी ताज़ी वाली ही ले ली थी कि थोड़ी पतली थी, पहले वाली बहुत जम सी गई थी। प्याज काट ली है,
तो नंदिनी के पापा ही गोलगप्पे खिलाते हैं हम लोगों को बनाकर, और वही ये सोट वाले बना रहे थे। मैंने कहा ला मैं बनाऊँ, तो बोले तुम रहने तो मैं ही बनाता हूँ। प्याज डाल लिया था, आलू डाल लिया था, सोट दही, और उसके बाद डाल दिए आलू की भुजिया मंगाई थी वो वाली। तो फ्रेंड्स आप लोग आ जाइए खाने के लिए। तो आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।